बसपा के DS4 से लेकर बाम सेफ से लेकर अब तक के डॉक्टर बलराम साहब से कद्दावर, ईमानदार और उतना कर्मठ जुझारू कोई नेता इस प्रदेश में सत्ता के शरण में है कि सत्ता अपराधी के शरण में है। बाबा का बुलडोजर नारा आपका उल्टा पलटा चलता है, टिकट भी उन्हीं को देती हो, उन्हीं के खिलाफ बोलती भी हो और उन्हीं को कैंडिडेट भी बनाती। आपने 2 करोड़ नौकरी देने का काम नहीं किया। आपने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा की बात होगी, आपने बहन बेटियों की सुरक्षा करने का काम किया। अभी आप देख लीजिए, आप गोपालपुर विधानसभा के अंदर ब्राह्मण की हत्या हो रही है। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी पार्टियों ने दम भर लिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी की बात करें तो धर्मेंद्र यादव जी लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी ने भी खाता खोल दिया है और यहाँ पे भीम राजभर को यानी कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ पे टिकट दे दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए आज़ाद जी हैं, सीधे बातचीत करेंगे और बिलरियागंज में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे काबिज भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं निरहुआ जी, दिनेश लाल निरहुआ जी, वो बार बार कह रहे हैं कि हमने पूरा प्रयास किया है कि इस बार बीजेपी को जिता करके दम लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। और ये चौधरी चरण सिंह से लेकर अब तक आजमगढ़ की धरती और पूर्वांचल की धरती ये समाजवादी विचारधारा से लैस होकर हमेशा लड़ने का काम की है। ये समाजवादी सोच के लोग हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी तो आजमगढ़ से लेकर बलिया से लेकर मऊ से लेकर गाजीपुर से लेकर लालगंज से लेकर जौनपुर से लेकर ये पूरे पूर्वांचल की जो मिट्टी है ये बड़ी दरखेज मिट्टी है। इस बार तो बलिया से लेकर गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर ये सारी सीटें जो है इंडिया को मजबूत करने जा रहा है और इंडिया की सरकार बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को मुंह देखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने जनता से जो वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, आपने 2 करोड़ नौकरी देने का काम नहीं किया। आपने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा की बात होगी, आपने बहन बेटियों की सुरक्षा करने का काम किया। अभी आप देख लीजिए, आप गोपालपुर विधानसभा के अंदर ब्राह्मण की हत्या हो रही है, फावड़े से मार रहे हैं, जमीन कब्जा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम बुलडोजर चलाते हैं। हरिहरपुर में एक ब्राह्मण की हत्या होती है तो आपका बुलडोजर, यादव समाज का नौजवान होने के नाते उसके घर पे बुलडोजर पहुंचता है। और बाबा जी आज आपका बुलडोजर कहां है? जनता इसका इंतजार कर रही है और जनता आपसे सवाल कर रही है। यहां अपराधियों के बारे में विचार करिए। आप बताइए, ये जो श्रीकांत शुक्ला का परिवार एक सभ्य परिवार है, किसान परिवार है, मजदूर परिवार है। आप जमीन को लेके इस परिवार को फावड़े से सुनियोजित प्रायोजित कार्यक्रम करके आपने 6-7 जो लड़के उनके हैं, आपके सत्यनारायण और के लड़के जो वकील हैं यही दीवानी में, इनके जो लड़के हैं विजय नारायण है, संतोष जी हैं, दीपक जी हैं, शिवनारायण हैं, ये सारे लोगों ने मिलकर उस परिवार को फावड़े से मार डाला। कहां है आपका बुलडोजर? जनता तो सवाल कर रही है। अहरौला में मौर्या मारा गया, मारने वाले को अभी तक आप पकड़ नहीं पाए। अभी कोई यादव मार दे, कोई मुस्लिम समाज का मार दे, कोई दलित समाज का मार दे तो आपका बुलडोजर एकदम सुबह और शाम लैस होकर वहां पे जाके गिराने का काम करेगा। और पता कर लीजिए कि इसमें सत्यनारायण पांडे ने गांव का पोखरी और गांव की जो है 132 लैंड की जमीन को बिघो जमीन कब्जा किया है। कहां गया है आपका जो है राजस्व विभाग? कहां है आपका? अराजकता फैली हुई है। तो बीजेपी अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए, या अपराधी सत्ता के शरण में है कि सत्ता अपराधी के शरण में है? बाबा का बुलडोजर बताए। ये आजमगढ़ है। आजमगढ़ की बात करूँ, 1.5 साल ही मौका मिल पाया है बीजेपी को। क्यों? 7 साल से किसकी सरकार है? 7 साल से किसकी सरकार है बीजेपी की? सांसद तो सपा के रहे सांसद। नहीं, आप बताइए कि 7 साल से किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? 7 साल में 7 साल से तो नहीं, 1.5 साल आपने कहा तो 1.5 साल मैंने कहा आजमगढ़ का यहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं। तो उससे पहले आज तक क्या हो देश स्तर पे मैं बोल रहा हूं, मैं देश स्तर पे बोल रहा हूं, मैं गली और कूचे की राजनीति नहीं किया कभी। 7 साल की सरकार में आपने उपलब्धि बताइए। उन्नाव में क्या हो गया, हाथरस में क्या हो गया, मणिपुर में क्या हो गया? लगातार हत्याएं बहन बेटियों की हो रही है। आप कहते हो कि ब्राह्मण देवता होता है और देवताओं को आप मार रहे हो फावड़े से। तो इसकी जांच कराओ और जो हत्यारा है उसकी जेल की सलाखों में भेजने का काम करिए। समाज में गलत मैसेज जा रहा है। सिर्फ ब्राह्मणों का वोट चाहिए,
तो ब्राह्मण इस बार समाजवाद के साथ खड़ा है। क्या आपके लोग भी जा रहे हैं? अरे हमारे लोग जा क्या रहे, हमारे लोग का वो परिवार है। हम वोट की राजनीति नहीं कभी करते। ये हिंदुस्तान हमारा परिवार है। यहाँ पे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हो, अगड़ा हो, ये सब हमारा परिवार है। और इस परिवार के अंदर कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो आजाद नेता इस दुनिया में रहे या न रहे, उसके लिए चलता रहेगा जब तक मेरे शरीर का एक एक लहू का कतरा हिंदुस्तान को मजबूत करेगा। मैं राजनीति कभी मैंने लालच, पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं किया। मैं हमेशा सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूं। अगर अभी इसके पहले मैंने धरना प्रदर्शन भी किया था। अहरौला का जो मामला था, मौर्य समाज दंपति को मारा गया था, यही अम्बेडकर मैदान में मैं बैठा था धरने पर। मैं पक्षपात की राजनीति नहीं करता मीडिया साथियों। मौर्य समाज के भी अपराधी आज भी गिरफ्तार नहीं हो गए। 3 साल होने जा रहे हैं। आप बताइए कि कहां लोकतंत्र की आप सरेआम हत्या कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं जीरो टॉलरेंस की मैं नीति अपना रहा हूं। ये कहां है सारे वादे, सारे इरादे? चलिए एक बात बता दीजिए अब कि एक तरफ बीजेपी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ता रही है, और दूसरी बात समाजवादी पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है। बीच में भीम राजभर जी आ चुके हैं, बसपा के वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अब मऊ से विधानसभा भी लड़ चुके हैं। इस बार बहन जी ने उनको टिकट दे दिया, कितना असर पड़ेगा? कोई असर पड़ने वाला नहीं। कई लोगों का तो वोट कट जाएगा, बोल रहे हैं कि मुसलमान भी उनके साथ भाग कर जाएगा। ये जो चलती फिरती गाड़ियां आती हैं जाती हैं, बसपा पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में कहीं नहीं स्टैंड नहीं किया। और पिछली बार 0 से 10 अगर उनको सीट मिली है तो गठबंधन हमसे हुआ था। समाजवादी पार्टी के गठबंधन से उनको 10 सीटें मिली और चुनाव जीतने के बाद तुरंत गठबंधन को जो है आपने तोड़ दिया। और एक भी जो है बहुजन समाज पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को या नेता को कोई आंदोलन बता दीजिए देश पैमाने पर कि कहीं पे बहुजन समाज पार्टी के लोग कहीं दलितों के और अल्पसंख्यक और पिछड़ों की लड़ाई कहीं रोड पे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हों। आप बता दीजिए, कोई एक सिंगल बहुजन समाज पार्टी का नेता बता दो पूरे प्रदेश के अंदर। अगर आप बता देंगे कि ये फला नेता है दलित और पिछड़ों और अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ता है, तो मैं उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। वोट बैंक की बात करते हो, दलित भी समझ रहा है कि ऊपर से पैरासूट से खाली कैंडिडेट वहां पे मुर्गा खोज रहे थे, देसी मुर्गा खोज रहे थे। अब भीम राजभर मिल गए हैं। अब इनसे ये पूछिए कि कितने में मामला बना हुआ है। ये सूटकेस जो जाता है, ये सूटकेस कितने में मामला डन हुआ है? ये बात है क्या? अरे ये बात है क्या? जब से बसपा बनी है वही चली रहा है। आप पता तो करिए, पत्रकार साथी हैं, कोई टिकट अगर ईमानदारी से टिकट देना था आपको तो डॉक्टर बलिराम साहब संस्थापक सदस्य हैं। बसपा के DS4 से लेकर वाम सेफ से लेकर अब तक के डॉक्टर बलराम साहब से कद्दावर, ईमानदार और उतना कर्मठ जुझारू कोई नेता इस प्रदेश में नहीं है कि डॉक्टर बलराम साहब को टिकट देना चाहिए था। इसलिए कि डॉक्टर बलराम साहब संस्थापक सदस्य हैं और उनका लालगंज में आप दूसरे को लाकर बैठा दिए वहां पर। प्रोफेसर है, पढ़े लिखे थे। एक मिनट, मैं कहता हूं कि प्रोफेसर हो और चाहे लेक्चरर हो, आप बताइए कि जिस आदमी ने मेहनत करके उस लालगंज में मेहनत किया, जिसने गरीबों के साथ जो है मंच को साझा किया, इधर देखिए साथी, मंच को साझा किया, और जिसने समाज में धूल और पसीना देखने का काम किया, आपने उसका टिकट काट दिया। आप टिकट काट दे रहे हो और डॉक्टर बलराम साहब को लालगंज से टिकट। आप बताइए पूरे पूर्वांचल में आपने कितने दलितों को आपने दिया टिकट? नेताजी मुझे लग रहा है कि बीजेपी से कम और बसपा से ज़्यादा नाराज है। नहीं, नाराजगी की बात नहीं है, जो सच्चाई थी मैंने आपसे कहा। आप बताइए 36 टिकट बसपा अभी इसके पहले अभी लिस्ट जो टोटल अभी 36 लोगों को आपने टिकट दिया है और 36 में 1100 रुपये आदमी के हैं। नारा आपका उल्टा पलटा चलता है, टिकट भी उन्हीं को देती हो, उन्हीं के खिलाफ बोलती भी हो और उन्हीं को कैंडिडेट भी बनाती हो। क्यों? कि कमजोर के पास पैसा नहीं है, कमजोर के पास वोट है तो उसका वोट का दाम
बड़ों से लेकर और उसके वोट को जो है ध्रुवीकरण करा रही हैं। चलिए और जब वो जीतेगा तो दलित की बात करेगा, जब जीतेगा तो अपने समाज की बात करेगा, अपने परिवार की बात करेगा। तो टिकट देने के टाइम आपको अगड़ा पिछड़ा दलित याद नहीं आता है। उस समय सब आपने फॉरवर्ड बिरादरियों को टिकट देने का काम किया। आप उठा के देखिए 36 का 36, 2-4 टिकट जो है वो दलितों को, वो भी अगर उस लायक नहीं है देने लेने लायक, इनका बर्थडे जन्मदिन नहीं मना पाते हैं तो उनको भी वो भी नहीं टिकट मिलेगा। जैसे डॉक्टर बलराम साहब हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। अब तक की राजनीति में डॉक्टर बलराम साहब ने एक कप चाय की दलाली नहीं किया है, ये मैं उसका साक्षात गवाह हूं। चलिए सर, मैं उनका दौर देखा हूं। तो ये जरूर मैं आप लोगों से कहूंगा कि सच को दिखाइए और सच पे रहिए। और इतना ही नहीं, मणिपुर साल भर से जल रहा है। आप कहते हैं कि बहन बेटियों के सम्मान में हम खड़े हैं मैदान में, है? सालों से बहन बेटियां मांग रही हैं इंसाफ, और मणिपुर जल रहा है, नहीं निकल रही है आवाज। कहां चली गई आपकी आवाज? तो इस पे आप इसको प्रमुखता से इस पे बात करिए, इनके सांसद से बात करिए कि गोपालपुर की घटना हुई, अभी तक आप यहां के एमपी हैं। इस पे निरहुआ जी को जाना चाहिए उस परिवार के लिए। वोट की राजनीति यार, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, मत के पेटी से राजा पैदा होगा। आज आप जानते हैं कि मत के पेटी से राजा पैदा होगा। अभी भी राजघराने में लोग घूम रहे हैं। जितनी शूटिंग हुई है, जब 1.5 साल हुआ है ना, जब से ये शूटिंग हुई है, सब शूटिंग देख लीजिए कहां कहां हुई है। तो शूटिंग जहां वो तो हुई है स्थल है शूटिंग। नेताजी। सुन लीजिए, जहां शूटिंग हुई है उन्हीं के घर हुई है जिनका आप विरोध करते हो, उन्हीं के घर हुई है शूटिंग। एक आपने शूटिंग दलित के घर नहीं किया, एक आपने शूटिंग पिछड़े के घर नहीं किया, एक भी शूटिंग आपने मुसलमान के घर नहीं किया। सिर्फ नाम लेते हो। नाम लेने से काम नहीं बनने वाला है, काम करने से नाम बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद जी थे। कैसी लगी बातचीत कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।